आपको एक एक संभाग की पूरी जानकारी देंगे। भोपाल संभाग का हाल क्या है जरा उसको आप देख लीजिए, वहां से फिर आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, क्योंकि भोपाल के तमाम जो जिले हैं, भोपाल में 45, रायसेन में 44, राजगढ़ में 41, सीहोर में 45, ये सारे तापमान जो आपको नजर आ रहे हैं ये भोपाल संभाग का हाल है। भोपाल के जो संभाग की स्थिति है उसको लेकर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, देखिए। पूरा प्रदेश गर्मी से जल रहा है, तो वहीं गर्मी सीहोर जिले में भी अपना तेवर दिखा रही है। आज सीहोर जिले में अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं डॉक्टरों के द्वारा भी घर से निकलने वाले लोगों को लगातार सलाह दी जा रही है कि वह कपड़ा पहनकर ही घर से निकलें और अपने सिर को ढककर निकलें। लगातार जो पेय पदार्थ हैं, ठंडे पेय पदार्थ है, उनका सेवन करते रहें। मैं आपको बताना चाहूँगा, यह सीहोर जिले का बस स्टैंड है जहां आम तौर पर चहल पहल रहती है, लेकिन आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और यहीं पे फल विक्रेता भी अपना रोजी रोटी चलाने के लिए यहां पर ठेला लगाए हुए हैं। एक एक संभाग की पूरी जानकारी देंगे। इंदौर का जरा हाल देख लीजिए। इंदौर के तमाम जिलों में तापमान का स्तर क्या है। इंदौर में 41, धार में 41, बड़वानी, बुरहानपुर, झाबुआ, ये वो तमाम जिले हैं, चाहे वो खंडवा हो, खरगोन हो, अलीराजपुर हो, ये बताता है कि क्या हाल है इंदौर का। इंदौर की रिपोर्ट भी देख लीजिए। नौतपे का समय चल रहा है और भीषण गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार हर जगह पर तापमान बढ़ता जा रहा है। इंदौर संभाग की बात करें तो इंदौर संभाग के सभी 8 अलग अलग जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर ही दर्ज किया गया है। आज की बात करें तो इंदौर में 42 डिग्री, खरगोन में 44, खंडवा में 42, बुरहानपुर में भी 42, धार और झाबुआ में 40 डिग्री, बड़वानी में 43 और अलीराजपुर में भी 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तेज़ गर्मी की वजह से लगातार लोगों के बीमार होने की संख्या बढ़ती जा रही है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं मरीजों से फुल है। लोगों में उल्टी, दस्त और लू लगने की समस्याएं सबसे अधिक देखी जा रही है। इंदौर का तापमान जो 44 डिग्री क्रॉस कर चुका था वो आज सिर्फ 42 डिग्री है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। इंदौर के बाद अब ग्वालियर संभाग की बात करते हैं, क्योंकि ग्वालियर में भी लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। ग्वालियर में 47.6, शिवपुरी में 46, गुना में भी 46, अशोकनगर, दतिया में भी तापमान बहुत ज्यादा है। तो ये ग्वालियर संभाग की बात है। वहां के संवाददाता क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी का सितम जारी है और रोज 47 डिग्री से अधिक तापमान पहुंच रहा है। और ऐसे में सबसे अधिक समस्या उन वाहन चालकों को आ रही है जो यातायात सिग्नलों पर खड़े होते हैं। लेकिन इसके लिए राहत भरी खबर यह है कि आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक सिग्नल हैं उन पर टेंट लगाए गए हैं, ताकि जो यहाँ पर दोपहिया वाहन रोकते हैं उनको कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिल सके। क्योंकि जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है, ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो दोपहिया वाहन हैं जो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी है। लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं, सर जिस तरीके से भीषण गर्मी है क्या कहेंगे, आपको ये टेंट लगाए हैं, कितनी राहत दे रहे हैं? बहुत राहत है गर्मी के लिए। और भी उनसे बात कर लेते हैं। भैया जिस तरीके से आप रेड सिग्नल पर रुकते हैं, टेंट लगाया गया है, कितनी राहत तो है, गर्मी के देखते हुए तो बहुत राहत है। सबसे बड़ी बात यह है उनके लिए राहत है, क्योंकि गर्मी भीषण है। ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन दोपहिया वाहनों को आ रही है। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो विस्तार न्यूज की एक बड़ी टीम भरी दोपहरी में आपके लिए खबर लेकर आई है। जबलपुर का हाल भी जरा देख लीजिए, क्योंकि जबलपुर में 42, 44, 43 यही टेम्परेचर अलग अलग जिले में दिख रहा है, चाहे वो बालाघाट हो, मंडला हो, नरसिंहपुर हो, सिवनी हो, पांडुर्ना हो, हर जगह, छिंदवाड़ा, हर जगह यही हाल है। वहां से रिपोर्ट क्या कुछ बताती है, देखिए। जबलपुर समेत पूरे महाकौशल संभाग में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। नौतपा अपना पूरा असर छोड़ रही है। जबलपुर में ही पिछले 3 से 4 दिनों में तापमान में गजब का उछाल देखा गया है। 45 डिग्री तक तापमान जो है महसूस किया जा रहा है। आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो 44.5 सेल्सियस जो है टेम्परेचर जबलपुर में पहुंच चुका है। हालात ये बन गए हैं कि दोपहर के वक्त लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। गर्म हवा के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। लू चल रही है। हीट स्ट्रोक की अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग ने, और ये हालात फिलहाल थमने वाले नहीं हैं। आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में और भी ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा। अब इस भीषण गर्मी के चलते लोगों को दिन में तो चैन है ही नहीं, लेकिन रात को भी लोग बेचैन हो रहे हैं।
लगातार भीषण गर्मी के चलते मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है, उल्टी दस्त के मरीज लगातार पहुंच रहे हैं और ये स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल मौसम से राहत नहीं मिलेगी। कैमरामैन नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। उज्जैन संभाग के तमाम जिलों के तापमान की स्थिति क्या है जरा ये भी देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन में तापमान वही 41, 42, 43 डिग्री सेल्सियस। उज्जैन की हालत यह है गर्मी के चलते। रिपोर्ट क्या है वहां से देखिए। रेगिस्तान जैसा नज़ारा ही उज्जैन संभाग में दिखाई दे रहा है। रोजाना भीषण गर्मी का प्रकोप जो है जारी है और लगभग 44 से 45 डिग्री का तापमान हो चुका है। ऐसे में कई लोग हैं जो दोपहर की कड़कड़ा की धूप में कम निकलते हैं और शाम को और सवेरे ही अपने घरों से निकलते हैं। और जिला प्रशासन के द्वारा भी बात करें तो यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है और ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी है। जिला अस्पताल की बात करें तो रोजाना गर्मी के कारण कई लोग जो हैं इलाज कराने पहुंच रहे हैं और पशु पक्षियों के लिए जो समाज सेवी संस्था हैं और रोजाना पानी भर के रखते हैं जिससे पशु पक्षी अपना जीवन व्यापन कर सकें। लेकिन हम आपको उज्जैन की सड़कों का हाल दिखाते हैं। ये उज्जैन की मेन सड़क है जो महाकाल मार्ग से जुड़ती है और यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं क्योंकि भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऐसे में कई जो रोज़मर्रा ज़िंदगी वाले हैं वो सुबह 11 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद शाम को 6 बजे बाद ही अपने घर से निकलकर अपने कामकाज पे जा रहे हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। और आइए जबलपुर से उज्जैन से आगे बढ़ते हुए सागर चलते हैं। सागर का पहले हाल क्या है देख लेते हैं क्योंकि सागर में भी गर्मी प्रचंड है। 48, 46, 47, 45 ऐसे तापमान निकलकर सामने आ रहे हैं। छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, ये तमाम वो जिले गर्मी से तप रहे हैं। लेकिन हमने रिपोर्ट आपके लिए छतरपुर से मंगवाई है, देखिए। बुंदेलखंड में भी गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और हम आपको बता दें छतरपुर जिले के नौगांव और खजुराहो में तापमान में लगातार रोजाना वृद्धि हो रही है। नौतपा के आज 5वें दिन यहाँ पर टेम्परेचर जो रहा है 47 डिग्री के आसपास रहा है। वहीं नौतपा के चौथे दिन की बात करें तो 48 डिग्री टेम्परेचर खजुराहो का रहा है। ऐसे में पर्यटन व्यवसाय भी पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम पर्यटकों की बात करें तो पर्यटकों का भी आना कम हो गया है। मंदिरों में सन्नाटा पसरा रहता है, सड़कों पर सन्नाटा है और अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या अधिक होती जा रही है। कहीं ना कहीं डॉक्टर जो हैं वो सलाह दे रहे हैं कि अधिक कार्य ना हो तो आप बाहर ना निकले और निकले तो सुरक्षा के साथ ही निकले। तो ये इस तरीके से बुंदेलखंड के जो छतरपुर जिला है कई बार सुर्खियों में रहा है। यहाँ के तापमान में वृद्धि हो रही है और कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो 45 से अधिक जा रहा है, कहीं 46 जा रहा है, कहीं 46 जा रहा है। तो हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो है लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है और लोग अपने बचाव के साथ सड़कों पर निकल रहे हैं। सुबोध त्रिपाठी, छतरपुर से, विस्तार न्यूज के लिए। और आइए सागर से आगे बढ़ते हैं, बात चंबल की करते हैं क्योंकि चंबल में भी प्रचंड गर्मी है। हाल देखिए 45, 46, 45 मुरैना, श्योपुर, भिंड की ये तस्वीर और क्या कुछ कह रहे हैं भिंड के विस्तार न्यूज के संवाददाता, इस रिपोर्ट में देखिए। चंबल के साथ साथ भिंड जिला भी अब गर्मी से अछूता नहीं रहा है। भिंड जिले का लगातार जो तापमान है वह बढ़ता चला जा रहा है। जो आज का जो भीषण गर्मी का तापमान है वह 47 डिग्री नापा गया है। आपको बता दें कि इस समय मैं मौजूद हूं इंदिरा गांधी चौराहे पर और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं यह भिंड का बाईपास है। यह बाईपास ग्वालियर से होते हुए इटावा के लिए जाता है जहां पर सारे दिन वाहनों का और लोगों का आवागमन बना रहता है। वह बाईपास पूरे तरीके से सुनसान पड़ा हुआ है। जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वह कहीं ना कहीं अपने तन को ढककर निकल रहे हैं और अधिक से अधिक पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। आपको बता दें कि भीषण गर्मी की वजह से एक रोज़ पहले भिंड जिले के मेहोना कस्बे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। अधिक तापमान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को पेय पदार्थों का और शुद्ध खाना के सेवन करने के लिए कहा गया है। भिंड से विस्तार न्यूज़ के लिए NK बटेले। आइए शहडोल संभाग का जरा हाल देख लीजिए क्योंकि शहडोल में भी गर्मी का असर है। शहडोल में 45, उमरिया में 44, डिंडोरी में 40, अनूपपुर में 42 ये तापमान है। और साथ ही साथ हमने आपके लिए रिपोर्ट मंगवाई है अनूपपुर से, देखिए। मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। लगातार पारे में उछाल हो रहा है जिससे अनूपपुर जिले के
जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगर पारे की बात करें तो अनूपपुर जिले में लगातार 3-4 दिन से 44 डिग्री की पारा जा रहा है। हालांकि आज नौतपा का 5वां दिन है। अगर आज शाम को 3-4 बजे के बाद मौसम ने करवट बदला है और काले बादल छाए हुए हैं। हालांकि पानी अभी अनूपपुर जिले में वर्षा नहीं हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। शैलेंद्र विश्वकर्मा, विस्तार न्यूज। और आइए जरा रीवा संभाग की भी बात करें, क्योंकि यहां पर भी गर्मी का असर है। 48, 46, 47, 42, 46, 47 ये सारा तापमान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। रीवा में गर्मी प्रचंड है और क्या कुछ रिपोर्ट है वो भी देख लीजिए। विंध्य के अलग अलग जिलों पर गर्मी कहर बरपा रही है। लू के थपेड़ों ने जीवन को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। रीवा में जहां पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, तो वहीं सतना और मैहर और सीधी में भी गर्मी अपने चरम पर है। मैहर जिले में जहां पर मां शारदा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते थे, वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या भी अब कम हो गई है। देश के कोने कोने से पहुंचने वाले श्रद्धालु अब कम हुए हैं। तो वहीं रीवा में जहाँ पर खेती की जाती थी, सब्जियों की खेती होती थी, वहाँ पर किसानों को भी गर्मी के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। कृषि वैज्ञानिक ये बताते हैं कि 10 जून तक अभी पारा बढ़ने की उम्मीद है और सीधी जिलों में भी हाल बेहाल गर्मी के कारण देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। और आइए मध्य प्रदेश का आखिरी संभाग नर्मदापुरम संभाग क्या कुछ कह रहा है गर्मी को लेकर, जरा वो भी देख लीजिए। यहां पर भी गर्मी कुछ कम नहीं है। हरदा में तो 45 डिग्री तक तापमान है और नर्मदापुरम से रिपोर्ट क्या है वो भी आप देख लीजिए। गर्मी को लेकर मध्य प्रदेश की बात करें तो इन दिनों पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं नर्मदापुरम जिला भी पूरी तरह से गर्मी की चपेट में है। नर्मदापुरम संभाग जो है वो 3 जिलों को मिलकर बना है, हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम। तीनों जिले जो हैं इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मैं इस समय नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सेठानी घाट पर किस प्रकार से सन्नाटा पसरा हुआ है। लगभग 1-1:30 बज रहे हैं और इस समय यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ रहती थी। श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन के लिए आते थे, स्नान के लिए आते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कुछ 1-2 लोग ही यहाँ पर दिख रहे हैं, बाकी पूरी तरह से सन्नाटा है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले तकरीबन 8 से 9 दिन इसी प्रकार से मौसम रहना है और ये जो टेम्परेचर है 40 से 44 के बीच में नर्मदापुरम में रन कर रहा है। इसी प्रकार बैतूल और हरदा की बात करें तो बैतूल और हरदा में भी टेम्परेचर 40 से 42 के बीच में रन कर रहा है। यानी यहाँ पर भारी भीषण गर्मी है और लू दोपहर के समय लू चल रही है। विस्तार न्यूज के लिए नर्मदापुरम से आशीष मालविया। और आइए सीधे रुक करते हैं अपने तमाम सहयोगी जो लगातार हमें जानकारी भी दे रहे हैं। विवेक पांडे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, अमृत तिवारी दिल्ली से हमें जानकारी देंगे कि वहां पर तापमान 52 डिग्री के पार जा पहुंचा है। लेकिन शुरुआत विवेक आपसे करेंगे क्योंकि आपके पास वो जानकारी है जो लोगों को समझनी चाहिए। विवेक जरा बताइए, आप न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं, आपके पीछे हम भारत का मैप भी देख पा रहे हैं, क्या खबर है आपके पास? देखिए विवेक, आपने पूरे मध्य प्रदेश का जिक्र किया, लेकिन मैं आपको पूरी तस्वीर दिखा रहा हूँ पूरे देश की। और यहाँ पे सबसे जो दिलचस्प बात है ये रेड अलर्ट का ये पूरा मैप है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से होती हुई जो देश के भीतर हवाएं दाखिल होती हैं, ये राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, इधर बिहार का जो हिस्सा है ये पूरा रेड अलर्ट में है। और बाकी के आसपास को देखेंगे तो ये पूरा ग्रीन और येलो एरिया में है। यानी कि यहाँ पे हीट वेव का असर जितना रेड अलर्ट में है उतना नहीं है। ये पूरे देश की जो तस्वीर है वो आप देखिए। मैं आपको मध्य प्रदेश लेके चलता हूँ, आपने पूरे मध्य प्रदेश में बताया, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये जो उत्तर भारत का सटा हुआ हिस्सा है जो यूपी और राजस्थान से जुड़ा हुआ है, विंध्य का हिस्सा है, बुंदेलखंड का हिस्सा है और ये खास तौर पे चंबल का हिस्सा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अलर्ट घोषित किया गया है। आप देखेंगे बाकी का जो इधर का हिस्सा है जिसपे होशंगाबाद है, रीवा है। विवेक, आपने बहुत अच्छे से बताया कहाँ कहाँ जो है लाल जो नक्शा हुआ पड़ा है उसका असर यह है कि वहां प्रचंड गर्मी है। हम दिल्ली चलते हैं। अमृत जरा बताइए, दिल्ली में तो पहली बार इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है।
बिल्कुल विवेक, दिल्ली में जो गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ पे जो बाहरी इलाके हैं दिल्ली के, खासतौर पे नरेला, नजफगढ़ और यहाँ पे उनके साथ साथ और जो जुड़े इलाके हैं, यहाँ पे पारा जो है 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया है। ये वो इलाके जहाँ से राजस्थान से आने वाली गर्म हवाएं सीधे दिल्ली में इन्हीं से पहले इनका सामना होता है, यहीं से टकराती हैं। और यहाँ पे एक जो जगह है नरेला के पास, वहाँ का तापमान जो है खासतौर पर जिसकी बड़ी चर्चा है, निश्चित तौर पर अमृत ये तापमान बढ़ रहा है। ग्वालियर की तरफ रुख करते हैं, जरा बताइए 20 सेकंड में क्या हाल है ग्वालियर का? बिल्कुल, देखिए विवेक, ग्वालियर चंबल अंचल पूरी तरीके से भीषण गर्मी से जूझ रहा है। 48 डिग्री से अधिक तापमान जा रहा है और गर्मी का अंदाजा आप इस वजह से लगा सकते हैं क्योंकि पिछले एक सप्ताह में यहां 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। आज 2 मासूम बच्चों ने गर्मी की वजह से दम तोड़ दिया और अभी एक रिक्शा चालक ने भी दम तोड़ दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में जान जा रही है। हम जबलपुर चलते, दुर्गेश जरा बताइए, जबलपुर में भी गर्मी प्रचंड है। बिल्कुल विवेक, देखिए जबलपुर भी अछूता नहीं है इस भीषण गर्मी से। आसमान से आग बरस रही है। दोपहर के वक्त तो ऐसा लगता है जैसे झुलस जाएंगे और ये स्थिति पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से बनी है और खासकर जब से नौतपा शुरू हुआ तब से 44 डिग्री के पार जबलपुर में तापमान पहुंच चुका है, लेकिन एहसास ऐसा होता है जैसे 50 डिग्री का। बिल्कुल, एहसास 50 डिग्री का हो रहा है दुर्गेश, और ये एहसास बहुत जबरदस्त है, इसलिए लोगों को परेशानी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।